ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाकिस्तानी तालब इलम हैदर अली चट्ठा जो कि चंद दिन पहले घर में आग लगने के बायस इस दुनिया से जा चुके थे, आज उनकी ऑस्ट्रेलिया में ही नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई है, लेकिन उनकी अब जो बॉडी है उसको मंगल के रोज यानी कि 2 दिन बाद जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान लाया जाएगा और यहाँ अलीपुर चट्ठा के पास जो उनका गांव है नाई वाला, वहां पर उनको सुपुर्द खा किया जाएगा। इस हवाले से उनकी जो नमाज जनाजा सिडनी में अदा की गई है, बहुत सारे जो वहां पे कम्युनिटी मेंबरान है उन्होंने शिरकत की। और ये वाकया असल में साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि ये कैसे उरूनमा हुआ, इसकी बेहतर तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हामिस रोहा साहब से। उनसे पूछते हैं कि आज की नमाज जनाजा और ये जो हादसा हुआ था असल में इसकी रीजन क्या थी, हुआ क्या था। तो अभी बात करेंगे हामिस रोहा साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज अल्लाह का शुक्र है कि इस हमारे पाकिस्तानी बच्चे का हैदर अली 24 इयर्स ओल्ड, उसका नमाज जनाजा सिडनी में ओबन में उमर मॉस्क में अदा कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम्स, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सारा जो भी फ्यूनरल सर्विसेज थी वो कर दी गई। अब बॉडी सिर्फ वेट कर रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वेरी होपफुली मंडे नाइट को जो बॉडी है वो किसी भी एक एक फ्लाइट सर्विस के थ्रू पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो हमारे नाज़रीन जिनको इस इंसिडेंट का नहीं पता कि असल में ये वाक़या हुआ क्या था और क्या इसमें आपने इसको देखा है, गलती कहाँ हुई हमसे? एक इंतहाई मेहनती बच्चा था, सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। पाकिस्तान से 2.5 साल पहले आया, 21 साल की उम्र में। ही वाज़ ओनली 24 इयर्स ओल्ड नाउ। अच्छी खासी मेहनत कर रहा था, 2-2 जॉबें भी कर रहा था। एक वेयरहाउस में भी जॉब थी, उबर डिलीवरी की भी जॉब थी। रात को इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए अपने घर आया। अपनी जो बाइक है उसको घर के बाहर सहन में खड़ा करके उसकी जो बैटरी थी उसको हमेशा चार्ज करना होता है। तो बैटरी को साइकिल से डिस्कनेक्ट करके अपने रूम में लाया, बेडरूम में, उसको चार्जर पर लगाकर और फिर वो बच्चा सो गया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो चार्जर यूज़ किया हुआ था, वो काफ़ी तेज़ी से चार्ज करने वाला चार्जर था, जो कि कंपैटिबल नहीं था उस बैटरी के लिए और डेफ़िनेटली वो एक अच्छी क्वालिटी का भी नहीं था, तो यहाँ पे भी है। इसी तरह वो जो बाईसाइकिल यहाँ यूज़ हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कोई अच्छी यानी कि कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं यहाँ पर आ रही, तो वो भी वन ऑफ द रीज़न है भाई। फिर किसी भी ठीक। बैटरी को अगर वो बैटरी बार-बार चार्जिंग होते हुए वो मुसलसल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म हो रही है, तो डेफ़िनेटली आपको ना फिर इस तरह की बैटरी और चार्जर को अवॉइड करना चाहिए। तो ये मुसलसल कई यानी कि हफ्तों से इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे थे कि ये जो बैटरी थी, जब भी इसको चार्ज किया जाता था, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीटेड हो जाती थी। लेकिन वो बच्चे थे बस और वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहे। आखिर उस रात वो बैटरी इतनी ज़्यादा गर्म हुई कि उसमें से जो है कुछ यानी कि कुछ गैसेज़ निकली और जो बच्चा है वो सोती ही हालत में उन गैसेज़ की वजह से मौत हो गया। मेडिकली आपको अगर पता हो कि जब हम कोई भी ह्यूमन बीइंग जब सोता है, तो कुदरती तौर पर हमारी जो स्मेल करने की जो एक कैपेसिटी है, वो ऑटोमैटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। हम आप सोते बिल्कुल, हुए हम अच्छी या बुरी स्मेल नहीं सूँघ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे। तो वो सोती हालत में जो उस बैटरी में से गैसेज़ निकली, उसकी वज़ह से वो फ़ौत हो गया। फिर जब वो बैटरी और ज़्यादा हीट हुई, तो फिर उसमें आग लगी और वो आग बढ़ना शुरू हो गया। अब किस्मत की बात देखें कि उस बच्चे के दोस्त बता रहे हैं कि जनरली जो ये हैदर अली है, ये यानी कि दरवाज़ा खोल के ही सोता था, ये बंद करके नहीं सोता था। लेकिन बाय चांस अच्छा। उस दिन उसने दरवाज़ा बंद भी किया हुआ था और लॉक भी किया हुआ था।
एनी हाउ फिर जब वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसके जो साथ वाले रूम में जो दूसरे हाउसमेट थे, उनमें से कुदरती तौर पर एक जागा हुआ था, लड़का वो भी सोया नहीं था, सुबह के 5 बज रहे थे। तो वो जल्दी से भागा, उसने धुआँ देखा, सब भागा, दौड़ा, सबको जगाया जल्दी-जल्दी में। सारे एकदम लड़कों ने जो है 2-3 बाहर की तरफ गए। उस रूम में बाहर की तरफ एक वाटर होज था। उन्होंने फौरी तौर पे उस वाटर पाइप को यूज़ करते हुए और खुद से उस आग को बुझाना शुरू कर दिया। बाकी दूसरे लड़कों ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस को कॉल की। कुछ लड़कों ने जो है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की। तो जो एकदम अंदर से आग आई तो इवन कुछ बच्चों के जैसे बाल भी जल गए। यानी इस हुँ। इंटेंसिटी की आग हो चुकी थी उसमें। तो 10 से 12 मिनट में जो इमरजेंसी सर्विसेज़ थी वो फ़ौरी तौर पर पहुँच गई और उन्होंने जो है फिर फ़ौरी तौर पे हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया। लेकिन उस टाइम तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका था। अगर आप उस रूम की तस्वीरें देखें तो एक जो मैट्रेस साथ में एक एडिशनल मैट्रेस पड़ा हुआ है, तो वो आपको सिर्फ़ उसमें उसके स्प्रिंग लोहे के स्प्रिंग नज़र आएँगे और बिल्कुल बाकी ऐसी उसमें देखी है। कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। तो तो हामिद तो भाई एक बहुत अलार्म नहीं लगे हुए थे फायर अलार्म वगैरह किचन में या लिविंग एरिया में कहीं पे? ये भाई एक और बहुत ही जो है एक इंतहाई अलमनाक बात है कि उस घर में बाय चांस जो है स्मोक अलार्म ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया जनरली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छा है, लेकिन इवन देन भी अगर जिस भी फैमिली का या जिस भी ओनर का अगर कहीं शॉर्टकट चलता है ना, तो वो चलाने की कोशिश करता है। तो वो एक पुराना घर था, तो उसके मालिक ने उसमें स्मोक अलार्म भी नहीं लगाया हुआ था। लेकिन इससे भी खतरनाक बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तानी स्पेशली देसी फैमिलीज़ हैं, वो जिस घर में भी मूव होते हैं और वहाँ अच्छे से अच्छा स्मोक अलार्म भी हो, तो क्योंकि जो हमारा जो वे ऑफ कुकिंग है, उसके अंदर धुआँ, उसके अंदर ऑयल, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना उठती हैं, जिसकी वजह से जी, कि जी। वो जो स्मोक अलार्म है, वो टर्न ऑन हो जाते हैं। तो हमारी फैमिलीज़ क्या करती हैं कि वो उन स्मोक अलार्म को या तो उतार के रख देती हैं या उनके ऊपर या उनमें से बैटरी निकाल देती हैं या अगर वो हार्ड बॉइल्ड के थ्रू डायरेक्टली लगा हुआ है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की कोई शॉपर और कुछ प्लास्टिक लगा के उसको टेप से जो है ना वो बिल्कुल सील कर देते हैं कि ये कभी यानी कि ये अलार्म ऑन ही ना हो। तो भाई ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना करें। आप लोग अपने अपने बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं और आप सरासर अपने साथ और बाकी तमाम जो कम्युनिटी है उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था ना तो जिस घर में हम रहते थे शेयरिंग में लड़के थे, तो वहाँ पे जो अलार्म था ना वो था बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में लेकिन उसमें बैटरी होती है जिस तरह डबल सेल नहीं होता इस तरह की बैटरी होती है और जो उस घर का जिसके नाम पे लीज़ थी वो भी पाकिस्तानी एक दोस्त था हमारा। तो मैंने कहा यार ये अलार्म चलते नहीं है, बजते नहीं है तो उसने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है जब इंस्पेक्शन होगी तो हम इसको ऑन कर देंगे। फिलहाल हमने खाना पकाने के लिए जो तड़का लगाया जाता है ना बिरयानी के लिए प्याज जो जलाया जाता है या हांडी के लिए तो ये बचता है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है लेकिन उसका नुकसान फिर जो है ना वो इसी तरह के हो सकता है जानलेवा या कीमती जानी या माली वो तो फिर ऐसे ही नुकसान हो सकता है ना? पूरी दुनिया में इस टाइम क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ़ इस रीज़न से कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज़ हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपॉड, आईपैड्स, मोबाइल या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हों, हम उन्हें जल्दी चार्ज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम हाई कैपेसिटी के चार्जर ले रहे हैं। वो बिल्कुल, चार्जर बिल्कुल। हकीकत में उन डिवाइसेज़ की कैपेसिटी से ज़्यादा के होते हैं। फ़ायदा तो ये होता है कि वो आधे घंटे में या जो भी एक नॉर्मल स्पीड से इवन हाफ स्पीड के अंदर हाफ टाइम में वो उसको चार्ज कर देते हैं कर चीज़ों देता है। को। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग उन हाई कैपेसिटी चार्जर्स पे डिवाइसेस को लगा के रात को और हम सो जाते हैं। ये यहाँ पे कम्युनिटी की एक आदत बन चुकी है। तो खुदा के वास्ते मेरा मैसेज ये है कि आप अगर तो रात को लगा के सो रहे हैं तो सिर्फ़ उस चार्जर के साथ लगा के सोएँ जो स्पेसिफ़िकली उस डिवाइस के साथ आया है। अगर आप कोई हाई कैपेसिटी का चार्जर लगा रहे हैं, पहली बात है आपको यूज़ नहीं करना चाहिए और अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपने सामने यूज़ करें और अपने सामने ही उसको उतार के फिर रख दें। ऐसा ना करें कि आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है उसको लगा के छोड़ दें।
कभी भी घर में कोई भी बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया हामिद भाई। बातें तो बड़ी हो की जा सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद था कि कंसाइज़ली इस टॉपिक को, सीरियस टॉपिक को डिस्कस किया जा सके कि जो जान तो इस दुनिया से चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती और अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल थी। लेकिन जो हमारे नए बच्चे, नए तालिब-इल्म, नई फैमिलीज़ हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि जी 2 दिन हो गए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, 2 साल हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन भी ज़िंदगी में आ सकता है कि उसका नाकाबिल तलाफ़ी जो है ना, वो हमें खमियाज़ा जो है ना भुगतना पड़ता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही सर, मेरा उसके अलावा जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, उनको एक और भी जी, मैसेज है कि पाकिस्तान से जो भी फैमिलीज़ अपने बच्चों को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या ओवरसीज़ कहीं भी वो भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप भेजने से पहले अपने बच्चों को हर सूरत में एक बेहतरीन ड्राइविंग सिखा के भेजें, कार ड्राइविंग। क्योंकि इन कंट्रीज़ में कार के बगैर कोई गुज़ारा नहीं है। आप जी, सोच भी नहीं सकते कि यहाँ आपका बच्चा कार के बगैर जो है ना वो एक अच्छी ज़िंदगी यानी कि गुज़ार पाएगा। और हर साल जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 स्टूडेंट जो है वो हादसात के अंदर फ़ौत हो रहे हैं और उसके ऐसे ही। अंदर एक बेसिक रीज़न जो है वो ड्राइविंग बनती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अगर भेजने से पहले अच्छी से अच्छी जो है ना वो ड्राइविंग सिखा के भेजें। बहुत शुक्रिया हामिद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू भाई। थैंक यू।